ईरान युद्ध पहुंचा खतरनाक मोड़ पर, क्या धमाका होगा? ट्रंप के साथ हो गया खेला। ईरान युद्ध से जुड़े कौन से सीक्रेट खुले हैं जिसने अमेरिका में खलबली मचा दी है? ना तेल बचा है, ना पैसा। अमेरिका ईरान युद्ध में ऐसा बर्बाद हुआ पाकिस्तान, शहबाज मुनीर बोले सब ठप हो जाएगा। ईरान युद्ध की आग कभी भी दोबारा भड़क सकती है, क्योंकि इस बार ट्रंप आर पार के मूड में है, तो ईरान भी फाइनल बैटल के लिए तैयार बैठा हुआ। आप देखिए कि ट्रंप ने कहा है कि अब मिस्टर नाइस नहीं बनेंगे, वो तूफान आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। ईरान ने नए हथियार के प्रयोग की भी धमकी दे दी है। इस हथियार से दुश्मन को हार्ट अटैक आ सकता है, यानी कि युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं तो ईरान उसका माकूल जवाब दे रहा है। नए नए हथियारों के इस्तेमाल की बातें हो रही हैं। ईरान युद्ध और होर्मुज बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे दुनिया परेशान हो रही है। अगर युद्ध फिर से भड़क गया तो तेल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। ट्रंप ईरान के खिलाफ क्या करने वाले हैं? क्या ईरान ने तैयारी की हुई है? होर्मुज को लेकर क्या हलचल मची हुई है? क्या तेल की कीमतें और बढ़ने वाली हैं? और पाकिस्तान कैसे बदहाल होता जा रहा है? ये सब आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले एक झलक देख लीजिए। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है और साथ में एक तस्वीर भी शेयर की है उन्होंने। इसमें ट्रंप के हाथ में राइफल दिख रही है और कैप्शन में लिखा है कि बस अब मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। ट्रंप ने कहा है कि एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। ईरान को जल्दी नॉन न्यूक्लियर डील साइन करनी है। ईरान को सही तरह से समझौता करना नहीं आता। ईरान समझदारी नहीं दिखाएगा तो अंजाम भुगतना होगा उसे। ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने होर्मुज को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज की नाकेबंदी से ईरान के कच्चे तेल की पाइप फट जाएंगी, क्योंकि ईरान के पास तेल स्टोर करने की क्षमता नहीं है। ट्रंप तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम भी बदलने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने इसका नाम स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखने का सुझाव भी दे दिया, यानी ट्रंप अपने हिसाब से युद्ध जीत चुके हैं। होर्मुज का नाम ट्रंप के नाम पर रखने से वो दुनिया को दिखा सकेंगे कि देखो अब ये हमारे कंट्रोल में। ये ट्रंप दिखा रहे हैं दुनिया, ये पोस्टरिंग हो रही है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप को लग रहा है कि होर्मुज की नाकेबंदी से ईरान बेहाल हो जाएगा। ईरान के तेल कुओं में धमाका हो जाएगा, तेल की पाइपों में ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। और इसी वजह से ईरान ट्रंप के मजे भी ले रहा है। ईरान ने कहा है कि 3 दिन हो गए कोई तेल का कुआं नहीं फटा है, बल्कि तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ज्यादा होगी। क्या अगला टारगेट तेल की कीमत को $140 प्रति बैरल तक ले जाना है? यह ईरान कह रहा है। ईरान ने अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव दिया था, जिसमें ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन ट्रंप ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान के प्रस्ताव में कहा गया था कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो, भविष्य में कोई हमला नहीं करने की गारंटी मिले, होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी खत्म हो, प्रमुख शिपिंग रूट फिर से खोलना, आगे चलकर परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दों पर चर्चा। लेकिन ईरान का यह प्रस्ताव ट्रंप को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने अपनी बात पर वो अड़े रहे और अड़ते हुए उन्होंने पहले नॉन न्यूक्लियर डील होगी ये कहा, फिर उसके आगे की चर्चा होगी, इस पर वो अड़ गए। और हाल फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि ईरान और ट्रंप के बीच समझौता हो सकता है, क्योंकि ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि वो पूरी ताकत से अपने परमाणु क्षमताओं की रक्षा करेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के अपने लेटेस्ट बयान में उन्होंने कहा है कि 9 करोड़ ईरानी अपने देश की सभी क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं। ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर परमाणु और मिसाइल तकनीक शामिल है। हम लोग इनकी रक्षा करेंगे जैसे जमीन, पानी और हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। हम फारस की खाड़ी के आसपास रहने वाले देशों का साझा भविष्य है। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली विदेशी ताकतों की कोई जगह नहीं है यहां पर। अमेरिका की जगह केवल फारस की खाड़ी के पानी के नीचे है। यह जवाब दिया है ईरान ने अमेरिका को, ट्रंप को, यानी कि मुस्तफा खामनेई ने क्लियर कर दिया है, क्लियर कट कहा है कि ट्रंप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षमता की रक्षा करेगी, यानी कि ईरान वो नहीं करने वाला है जो ट्रंप चाह रहे हैं। और अब तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दे दी है। ईरान की नेवी कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं पर नए तरह के हथियार से
हमला करने वाला है, यानी कि नए तरह का हथियार इस्तेमाल करने वाला। ये वो हथियार है जो दुश्मनों के बहुत करीब है और दुश्मन इससे बहुत डरते हैं। हमें डर है कि इस हथियार से दुश्मनों के लीडर्स को हार्ट अटैक ना आ जाए। अब ईरान ऐसा कौन सा हथियार यूज करने वाला है जो अमेरिका या इजराइल के बहुत करीब है? यह सवाल अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहा है। यानी कि ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है। ईरान इमरजेंसी लेवल पर तैयारी कर रहा है कि अचानक जरूरत पड़ने पर वो हमला कर सके। दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर अब एक नई आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आशंका अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जताई है, जिसके मुताबिक पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध की असली और सटीक जानकारी नहीं दे रहा है। जेडी वेंस ने बैठकों में मिसाइल स्टॉक और लंबे खिंचते युद्ध को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। जेडी वेंस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के घटते हथियार भंडार को लेकर है, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री और सेना कह रही है कि वेपन स्टॉक में कोई कमी नहीं। ट्रंप भी सेना प्रमुख की बातों पर भरोसा करके अमेरिका को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन जेडी वेंस को आशंका है कि ट्रंप को सही जानकारी नहीं दी जा रही। जेडी वेंस को इस बात की भी टेंशन है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन भंडार मौजूद है। ईरान अपनी सैन्य क्षमता को फिर से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के महंगे और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कम हो रहे हैं, जिसकी सही जानकारी ट्रंप को नहीं दी जा रही। इधर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है और इन दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है। जो पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध से पहले ही कंगाल होने की कगार पर खड़ा था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसे ईरान अमेरिका युद्ध की ऐसी मार पड़ी है जिससे पार पाने में उसकी हालत हर गुजरते दिन के साथ पतली होती जा रही है। जिसे बचाने के लिए और जिससे बचने के लिए उसने युद्ध रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनने के लिए अपनी औकात से ज्यादा पाकिस्तान ने खर्च कर दिया, लेकिन अभी भी युद्ध रुकने के कोई ठोस संकेत नहीं मिल पा रहे। उल्टा पाकिस्तान पर अमेरिका की चापलूसी करने और ईरान के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोलने के आरोप लग रहे हैं, जिससे उसे कर्ज देने वाले मुस्लिम देश भड़क गए हैं और कर्ज लौटाने को कह दिया। इसलिए अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के सामने मान रहे हैं कि उनके देश की लंका लग चुकी है। जिस पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा हुआ है, उसका पेट्रोल और डीजल पर खर्च आसमान छूने लगा। ईरान अमेरिका युद्ध छिड़ने से पहले पाकिस्तान हर हफ्ते पेट्रोल डीजल पर करीब 2850 करोड़ रुपए खर्च करता था। युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल पर हर हफ्ते होने वाला यह खर्च बढ़कर 7600 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है। कंगाली की वजह से यह हालत हो गई है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 से 7 दिन का ही ऑयल रिजर्व बचा हुआ है, जिसे वहां के वित्त मंत्रालय ने भी माना है। तेल की खपत कम करने के लिए लॉकडाउन जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन तब भी बात नहीं बन पा रही है। पाकिस्तान के लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल का संकट बहुत बड़ी परेशानी बन गया है, क्योंकि वहां की पब्लिक पर पहले ही गैस और बिजली की कटौती की मार पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की पब्लिक भर भर कर अपनी सरकारों को कोस रही है।